नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हिंदू शौर्य में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, आज ये जो हमारे देश में साधु संतों, भारतीय संस्कृति और राष्ट्र के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है, जो साजिशें चल रही हैं, ये ये तैयारी आज की नहीं है, ये तैयारी बहुत पुरानी है। साथियों, हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहला है जो ये हमारे देश में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है, ये शिक्षा नीति का ही नतीजा है कि हमारी ये पीढ़ी, हमारा समाज अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र से कटता चला जा रहा है। लॉर्ड मैकाले जिस समय हमारे देश में आया 1800 ईस्वी के बाद, उसने यहाँ की शिक्षा नीति को देखा, यहाँ के लोगों की ईमानदारी को, निष्ठता को देखा अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। तो उसने विचार किया कि हम इस तरीके से इस राष्ट्र को शारीरिक रूप से तो गुलाम बना सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से गुलाम नहीं बना सकते हैं। और किसी भी देश को जब तक आप मानसिक रूप से नहीं गुलाम बना सकते, तब तक उस देश पर आपकी सत्ता, आपकी अधीनता बहुत दिनों तक नहीं रह सकती। उसकी ही शिक्षा नीति का ये नतीजा है। आज हमारी ही अपनी युवा पीढ़ी अपनी इस महान संस्कृति और महान सभ्यता के प्रति प्रश्न उठाती है और प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। साथियों, ये बड़े शर्म की बात है। अभी कुछ दिन पहले पालघर में हमारे संतों की हत्या हुई, और आज ही सूचना मिली कि मुजफ्फरनगर में भी हमारे ही संत की हत्या हुई। और इन संतों की हत्या के पीछे जो तार मिला, वो तार ईसाई मिशनरियों से जुड़ा हुआ मिला है। मित्रों, आज भी दोपहर में हमारे पास फोन आया कि भैया एक जगह चंगाई सभा चल रही है। इस लॉकडाउन में भी हमारे लोगों को ईसाइयत और इस्लाम के द्वारा किस तरीके से मारने का और डैमेज करने का षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को हमको समझने की आवश्यकता है, हमको समझना पड़ेगा। विश्व की महान संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान किया है, हमारे पूर्वजों का जो त्याग रहा, वो चाहे 900 साल इस्लामिक कल्चर के विरुद्ध उनका संघर्ष रहा या 200 साल ईसाइयों के विरुद्ध संघर्ष रहा, उसके बाद जितना नुकसान उस समय नहीं हुआ, हमारा देश सांस्कृतिक रूप से जितना पतन उस समय नहीं हुआ, उससे कहीं अधिक पतन 1947 के आज़ादी के बाद आज तक हुआ है। उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे ही समाज में, हमारे ही अपने लोगों का है। हम दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा, मेरा निवेदन है आप सभी से, इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट करें। दोस्तों, हम लोग अपने बच्चों को जब पढ़ाने जाते हैं तो वो इंग्लिश मीडियम की एक थ्योरी चल चुकी है, एक प्रोपोगंडा चल चुका है, और इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमको ये समझने की ज़रूरत है, जब हमारा बच्चा, हमारी पीढ़ी के नवयुवक जब कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे तो वो हमारी भाषा नहीं बोलेंगे, वो तन रूप से तो हिंदुस्तानी रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज बन चुके होंगे। ये इतनी बड़ी साजिश है ईसाई मिशनरियों का कॉन्वेंट स्कूल के माध्यम से। हम एक बार सर्च कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे, तो छोटे छोटे हमारे भोले भाले बच्चों को ये ईसाई मिशनरी कॉन्वेंट कॉलेज में पढ़ने वाला जब ड्राइवर अपने बस को लेके आता है, बच्चों को भरता है, तो उसके बाद अचानक बीच में कहीं वो अपनी बस को रोक देता है। उसके बाद वो प्रश्न करता है सारे बच्चों से कि अपने भगवान का नाम लो, हनुमान जी महाराज का या भगवान श्री राम का नाम लो। फिर जब वो भगवान श्री राम और हनुमान जी का नाम लेते हैं तो बस नहीं चलती है, बस को वो नहीं चलाता है। उसके बाद जैसे ही वो ईसा मसीह का नाम लेने के लिए बोलता है और बच्चे जब ईसा मसीह का नाम लेते हैं तो वो अपने बस को स्टार्ट कर देता है। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र से हमारा समाज अछूता, और हम लोग भी इतना अपने कमाने खाने में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारे भोले भाले बच्चों के मन में जो हमारे राष्ट्र और धर्म के प्रति विस्मरण किया जा रहा है, हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं या हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रसंग और आता है। मैं एक छोटे बच्चे से बात कर रहा था, वो कॉन्वेंट में पढ़ता ही है, तो वो बता रहा था कि भगवान की मूर्ति मेटल की बनाते हैं और उस मूर्ति को ले जाके बच्चों से कहते हैं कि इसको स्विमिंग पूल में डुबाओ। मेटल की मूर्ति स्वाभाविक है, पत्थर की, वो डूब जाती है, और कहते हैं कि तुम्हारे राम और कृष्ण में ये शक्ति नहीं है, वो डूब गए। उसके बाद
वो ईसा मसीह की लकड़ी की मूर्ति, काष्ठ की मूर्ति बनाते हैं, उसको डुबाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि ईसा मसीह का नाम लेकर के इसको डुबाओ। जब वो लकड़ी डालते हैं तो वो लकड़ी तैरने लगती है। ऐसे हमारे भोले भाले बच्चों को ये लोग ईसा मसीह का नाम दे करके ईसाइयत में कन्वर्ट करते हैं। उसके बावजूद हमारी जो गरीब बस्ती है या थोड़ा सा पिछड़े पिछड़ी बस्ती है, वहाँ ये दवा के नाम पर, सेवा के नाम पर, भूत प्रेत झाड़ फूंक के नाम पर चंगाई सभा लगा करके हमारे राष्ट्र के लोगों को, हमारे ही समाज के लोगों को हमसे तोड़ करके कहीं ईसाई मिशनरी क्रिश्चियन में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, जो क्रिश्चियन में कन्वर्ट नहीं होते हैं उनको ये बता दिया जाता है कि ये जो तुम्हारी भारतीय संस्कृति है ये आधुनिक संस्कृति नहीं है, ये प्राचीन संस्कृति है, इसलिए आप लोग आधुनिक बनिए। इस इतने बड़े षड्यंत्र को हमको समझना चाहिए और हम सभी अपने भारतवासी और खास करके अपने हिंदू समुदाय से निवेदन करते हैं, अपने बच्चों को आप अपने विद्यालय में भेजिए। जो हमारे अपने विद्यालय चल रहे हैं, कई हिंदू के प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भेजिए अपने आने वाली पीढ़ी को, अगर आप बचाना चाहते हैं तब। साथियों, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी संस्कृति को अगर डैमेज करना है तो सबसे पहले उसका अटैक उनके बच्चों पर कीजिए। ये जो हमारी पीढ़ी है ये तो काफ़ी हद तक समझदार है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी के मन में अपने भारतीय संस्कृति के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति इतना नफरत भर दे रहे हैं। उस नफरत का नतीजा ये है कि वो सांस्कृतिक रूप से और चरित्र रूप से उनका पतन होता चला जा रहा है। आप किसी भी कॉन्वेंट कॉलेज में देखिए तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि भगत सिंह आतंकवादी थे। भगत सिंह जो अमर शहीद बलिदानी शिरोमणि हैं इस राष्ट्र के, इस राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में जिसका बहुत बड़ा योगदान था, उनको आतंकवादी के रूप में पढ़ाया जाता है। और इन्हीं कॉन्वेंट कॉलेज का जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, धीरे धीरे कांग्रेस की चाल से, कांग्रेस सरकार ने जब से सोनिया गांधी आई हैं, धीरे धीरे उसी को ये लागू किए हैं। अगर आपके पास समय हो तो आप RTI डाल करके सरकार से ये जानकारी ले सकते हैं कि भारत सरकार के बाद अगर किसी के पास ज़मीन है तो वो किसके पास है। तो जो मुझे जानकारी मिली थी RTI के माध्यम से, भारत सरकार के बाद अगर सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी की है तो वो इन्हीं कॉन्वेंट कॉलेज या चर्च के पास ज़मीन है। और ये ज़मीन अंग्रेज के समय से चली आ रही है। और कुछ तो इतनी फ्रंट लाइन पर, अपने प्रतापगढ़ में ही अंबेडकर चौराहे के जस्ट बगल, बस अड्डे के बगल, लगभग 1 बीघे की ज़मीन है जो इन चर्च के गुंडों के कब्जे में है। 1-1 रुपए की लीज में अंग्रेजों के द्वारा ये ज़मीनें, हमारे बहुमूल्य संसाधनों पर इनका कब्जा है। दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को जब इनके यहाँ भेजते हैं तो ये हमारे जेब पर सीधा इनका डाका पड़ता है। और बार बार सिलेबस चेंज करके, ड्रेस यूनिफॉर्म चेंज करके और री एडमिशन करा करके ये हमारे जेब पर सीधा सीधा इनका वार होता है। और बच्चों को वहाँ पर ये बाइबिल भी पढ़ाते हैं, और हम अपने विद्यालय में गीता नहीं पढ़ा सकते हैं, अपना धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लोग अपने विद्यालय में बाइबिल पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? हमारे समाज के बच्चों को। आप लोग सर्च करेंगे तो जितना कॉन्वेंट कॉलेज है उसमें 98 से 97, 95% तक हमारे हिंदू समाज के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। 1 या 1.5% ईसाई बच्चे पढ़ने जाते हैं, जहाँ इनकी संख्या है वहाँ। बाकी इस्लाम या और मतावलंबी जाते हैं। हमारे देश में ही नहीं, हमारे पूरे विश्व में अगर सबसे अधिक अटैक इस समय किसी के ऊपर हो रहा है तो वो हमारे संस्कृत के ऊपर हो रहा है। जहाँ हम बहुसंख्यक हैं वहाँ हमको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ हम अल्पसंख्यक हैं वहाँ हमको मार कर भगाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी जो ये पूर्वजों का जो बलिदान रहा है हमारे राष्ट्र को और हमारी संस्कृति को जीवंत करने के लिए, उसको याद करके आज नौजवानों से मेरा आह्वान है ये कि आप भी उस शौर्य को याद करिए, अपने पूर्वजों को, और अपने राष्ट्र के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुछ करिए। आइए मिल करके हम भी अपने राष्ट्र, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द ही आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।